नमस्कार। 88 जिले 88 खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम मिश्रा, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। तो आइए तेज रफ्तार में इस प्रदेश की खबरों को देखते हैं। 20 मई को पीएम मोदी की अहम बैठक, देश के सभी अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक, कोरोना पर करेंगे बात। कोविड कंट्रोल पर पीएम मोदी ने की हाई लेवल मीटिंग, ऑक्सीजन सप्लाई और दवाओं की उपलब्धता को लेकर की समीक्षा। पीएम मोदी को 12 विपक्षी दलों ने लिखी चिट्ठी, कोविड कंट्रोल पर दिए कई सुझाव, कृषि कानूनों को रद्द करने और बेरोजगारों को 6,000 रुपए का भत्ता देने की भी उठाई मांग। केंद्र सरकार पर उठाए जा रहे सवालों पर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर बोला हमला। बोली, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने सबसे ज्यादा किया शासन, लेकिन मेडिकल सुविधाओं पर नहीं दिया कोई ध्यान। कोरोना पर नियंत्रण के लिए एक्शन में सीएम योगी आज अलीगढ़, मथुरा और आगरा का करेंगे दौरा, कोविड कंट्रोल के इंतजामों की करेंगे समीक्षा। भारत बायोटेक जल्द शुरू कर सकता है 2 साल से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल। दिल्ली और पटना एम्स में होगा दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल। उन्नाव में जिलाधिकारी के समझाने पर डॉक्टरों ने लिया इस्तीफा वापस। कल प्रशासनिक व्यवस्थाओं और अधिकारियों से तंग आकर सामूहिक रूप से दिया था इस्तीफा। बस्ती में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 कुंटल नकली पनीर बरामद, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। फतेहपुर में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों ओर से चले लाठी डंडे, वीडियो वायरल, मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अमेठी में चुनावी रंजिश को लेकर एक परिवार पर बोला हमला, घटना में 3 लोगों को लगी गोली, घायलों का लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में चल रहा इलाज, पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की कही बात। कासगंज में मामूली बात पर 2 पक्षों में मारपीट में चली गोलियां, एक व्यक्ति के पेट में लगी गोली, गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात। उन्नाव में व्यापारी की गोली मारकर हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस, हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर में एक शख्स ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की। रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे, महिलाएं भी शामिल, वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। फिरोजाबाद में छड़कानी करने वाले युवक की लोगों ने जमकर की पिटाई, वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। फतेहपुर में बारात में जा रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर यमुना नदी में गिरा, ट्रैक्टर पर बैठे 2 लोगों ने कूदकर बचाई जान, ड्राइवर बाहर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महोबा में यात्रियों से भरी प्राइवेट बस खाई में पलटी, करीब 1 दर्जन यात्री घायल। लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश में बसों के प्रवेश पर है रोक, चोरी के रास्ते से निकल रही थी बस। रायबरेली में 2 लोडर और ट्रक में हुई भीषण टक्कर, लोडर सवार एक व्यक्ति की मौत, 3 घायल। सरेनी थाना क्षेत्र के गेगासो की घटना। मुरादाबाद के जिलाधिकारी ने फिक्स किए एम्बुलेंस के रेट, फिर भी एम्बुलेंस ड्राइवर कर रहे हैं मनमानी, 3,000 के किराए की जगह मांग रहे हैं 12,000 रुपए। उन्नाव में गंगा किनारे बड़ी संख्या में हो रहा है शवों का अंतिम संस्कार, लेकिन जलाने के बजाय दफना रहे हैं शव। उन्नाव के जिलाधिकारी ने कहा नियमों के विरुद्ध होगा तो उस पर होगी कार्रवाई। शाहजहांपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान, इस दौरान आम की फसल को नुकसान की जताई जा रही आशंका। कानपुर देहात में अचानक मौसम के बदलने से लोगों ने ली राहत की सांस, धूल भरी आंधी के बाद शुरू हुई बारिश, सब्जी की फसल को बताया जा रहा है फायदा। कासगंज में मौसम की मार, कई इलाकों में तेज आंधी, दीवार गिरने से दबी युवती की मौत, बुजुर्ग की पेड़ के नीचे दबने से मौत। पीलीभीत में अचानक चली तेज आंधी के चलते गौशाला के ऊपर लगी टीन शेड गिरा, गनीमत रही हादसे के समय कोई पशु वहां पर मौजूद नहीं था। नैनीताल में तेज बारिश से रामगढ़ फलचट्टी में आया भारी मलबा, नुकसान के आकलन के लिए खाली रामगढ़ हरतप्पा भेजी गई जिला प्रशासन की टीम, कई सड़कें बंद। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में घुसा मलबा, मंदिर परिसर में हर ओर मलबे के साथ दिखाई दे रहे हैं बोल्डर। उत्तराखंड में विदेश से वैक्सीन खरीदने के लिए कमेटी का गठन, स्पुतनिक वैक्सीन की 20 लाख डोज खरीदेगा उत्तराखंड, निजी अस्पताल भी सीधे खरीद सकेंगे वैक्सीन। रुड़की में एक निजी क्लिनिक पर प्रशासन की छापेमारी, बिना गाइडलाइन के कोविड मरीजों का चल रहा था इलाज, क्लिनिक को किया गया सील। कानपुर में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग, घंटों प्रयास के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू, आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं।
लखनऊ में 2 सीएमओ समेत 9 वरिष्ठ चिकित्सकों के तबादले। डॉक्टर विजय गोयल को बनाया गया सीएमओ बिजनौर। डॉक्टर चंद्रमोहन चतुर्वेदी को सीएमओ हाथरस बनाया गया। कोरोना से बचाव के लिए राज्य की जनता को दी जाएगी आइब्रोमेक्टिन दवाई। एक्सपर्ट कमेटी के सुझाव पर लिया गया फैसला, घर घर पहुंचाई जाएगी दवाई। और राहुल गांधी ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा महामारी में केंद्र सरकार की क्रूरता हमारे देशवासी कब तक झेलेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, का दवाओं कंसंट्रेटर की कालाबाजारी करने वालों को अवमानना नोटिस जारी करे पुलिस। ममता ने प्रधानमंत्री को फिर लिखी चिट्ठी, बोली जरूरत पड़े तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन निर्माताओं से मदद दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उनके स्टाफ में भी कई लोग संक्रमित हुए हैं। बक्सर के चौसा घाट के पास पिछले 3 दिनों से शवों का मिलना जारी। मामले को लेकर बिहार के डीजीपी ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी से की बात। जल्द मिलने लगेगी डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा, सूत्रों के हवाले से खबर। पहले दिल्ली के डीआरडीओ अस्पताल में मिलेगी दवा, 15 दिनों के अंदर दूसरे अस्पतालों में उपलब्ध होने की संभावना। उत्तर प्रदेश में भी फैल रही है ब्लैक फंगस पर सीएम योगी ने अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। टीम 9 की बैठक में हुई थी चर्चा। बुलंदशहर के बीबकोल में बनेगी कोरोना की वैक्सीन। हर महीने करीब 2 करोड़ कोवैक्सीन की डोज का होगा उत्पादन। उन्नाव में 11 सीएससी और 5 पीएससी प्रभारियों ने सीएमओ ऑफिस जाकर दिया सामूहिक इस्तीफा। कोविड ड्यूटी के दौरान अफसरों पर बेवजह दबाव बनाने का लगाया आरोप। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी के खेल का किया खुलासा। 40,000 रुपए प्लाज्मा बेचने का आरोप, 2 गिरफ्तार। अब दूसरे राज्य जाने पर आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा मरीज के रिकवर होकर डिस्चार्ज होने पर आरटीपीसीआर टेस्ट की जरूरत नहीं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कोरोना को लेकर चर्चा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना राहत टास्क फोर्स का किया गठन। गुलाम नबी आजाद को दी गई कमान। संबित पात्रा ने कहा 7 पड़ोसी देशों को 78.5 लाख वैक्सीन की डोज मदद के रूप में दी गई। बीजेपी का दिल्ली सरकार पर हमला, कहा टीका बाहर भेजने की बात कहना गलत। केजरीवाल बोल रहे हैं झूठ। वैक्सीन पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान, कहा दिल्ली को कितनी वैक्सीन मिलेगी, केंद्र कर रहा है तय, दिल्ली को नहीं मिल रही कोवैक्सीन। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते पीएम मोदी ब्रिटेन में अगले महीने होने वाली G7 समिट में नहीं होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18,125 नए कोरोना केस सामने आए। 26,700 मरीज रिकवर हुए हैं। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना के 7,749 नए केस सामने आए हैं। 109 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत। राज्य में अभी भी 77,000 से ज्यादा एक्टिव केस। मेरठ के गांव में मिले कोरोना के 1200 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर हो रही है गांव-गांव टेस्टिंग। प्रयागराज से लगे गांव में तेजी से फैल रहा है कोरोना। मजरे गांव में कोरोना से अब तक 4 लोगों की हो चुकी है मौत, कई लोग संक्रमित। उत्तरकाशी में 75 कोरोना पॉजिटिव केस आने से मचाया हड़कंप। 2 गांव को सील कर बनाया गया कंटेनमेंट जोन। प्रशासन की टीम लगातार कर रही है निगरानी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,481 लोग कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 347 लोगों की गई जान। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 43,529 नए मामले सामने आए हैं। 95 लोगों की हुई मौत। बिहार में बीते 24 घंटे में 9,863 कोरोना संक्रमित मिले। 19 अप्रैल के बाद 10,000 से नीचे आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 40,956 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। 793 मरीजों की मौत। पुडुचेरी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2007 नए केस। 27 मरीजों की मौत। गोवा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा के चलते 26 मरीजों की गई जान। स्वास्थ्य मंत्री ने कही जांच की बात। एएमयू में कोरोना का कहर जारी है। 20-22 दिनों में स्टाफ के 40 लोगों की कोरोना से मौत। 18 प्रोफेसर भी शामिल। तमिलनाडु में कोरोना ड्यूटी के दौरान मारे गए 43 हेल्थ केयर वर्कर्स के परिजनों को 25-25 लाख के मुआवजे का ऐलान। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ऑक्सीजन की कमी से 11 मरीजों ने तोड़ा दम। तिरुपति के रोइया अस्पताल की यह घटना। असम में कल से अगले 15 दिन तक बंद रहेंगे सभी सरकारी और निजी ऑफिस। कोरोना को लेकर लिया फैसला। रायबरेली में डोर टू डोर टेस्टिंग के दौरान ग्रामीणों पर भड़की एसडीएम। टेस्टिंग नहीं करने पर दी सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की धमकी।
इटावा में मास्क न लगाने पर 1875 लोगों का किया गया चालान, करीब 7 लाख से ज्यादा का वसूला गया जुर्माना। कन्नौज में आर्थिक तंगी से परेशान एक युवक ने अपने ही अपहरण की रची झूठी कहानी, दोस्त से मांगी 3 लाख रुपए फिरौती। महोबा में फंदे पर लटकता मिला युवक का शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। अजनर थाना क्षेत्र की घटना। अमरोहा में दबंगों के डर से पलायन करने को मजबूर परिवार, दबंगों ने किया था पीड़ित परिवार पर हमला, जिलाधिकारी ने दिया जांच का भरोसा। इटावा में अनुशासनहीनता के मामले में 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त, ड्यूटी से रहे गायब। अमेठी में एक किशोरी से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस जांच में गैंगरेप की घटना को बताया फर्जी, पुरानी रंजिश में पिता के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप। हरदोई में ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की मौत, परिजनों ने 2 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप। लखीमपुर खीरी में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जियां, बिना मास्क घूमते दिखे लोग। राजधानी लखनऊ में नजर नहीं आया ईद का चांद, दोनों मरकजी चांद कमेटियों ने किया ऐलान, शुक्रवार को देश भर में मनाई जाएगी ईद। बागपत में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। बड़ौत कोतवाली की घटना। संभल में तेज रफ्तार का कहर, हादसे में एक युवक की मौत, 4 लोग घायल। आजमगढ़ में नहर किनारे नाला टूटने से जलमग्न हुआ गांव, सिंचाई विभाग पर लग रहा लापरवाही का आरोप। आगरा में पुलिस कर्मियों के लिए बनाया गया कोविड हॉस्पिटल में 40 बेड की सुविधा, कोरोना पॉजिटिव होने पर